हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों के साथ टेंस डिस्कशन करने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरे सारे एग्जांपल्स भी बहुत ही सिंपल होंगे जो हर लेवल के स्टूडेंट को बड़े इजीली समझ में आ जाएगा, चाहे वो हाई स्कूल के बच्चे हों या फिर वो आपको कंपटीशन के बच्चे हों, सबको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो टेंस शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा फर और सिंस वाला वीडियो एक है, उसको आप देखिए, क्योंकि उसका एप्लीकेशन मैं इसमें करूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। साथ में मैं अभी दो और एक्स्ट्रा वीडियो लाने वाला हूँ, एक मॉडल्स का और एक ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, अलग से मैं बनाऊँगा। तो आप उसको भी देखिएगा और देन बहुत मज़ा आएगा आपको टेंस सीखने में। तो देखिए, जैसे कि सेंटेंस को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऐसे 7 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो आज हम लोग टेंस का सिर्फ अफर्मेटिव पार्ट वाला करने वाले हैं, मतलब स्वीकारात्मक बातें वाली टेंस ही कवर करेंगे। हम लोग अभी नेगेटिव का कोई भी टेंस नहीं कवर करेंगे, ना ही क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव का, ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो सिर्फ 12 रूल कवर करने वाले हैं, वो भी सारे अफर्मेटिव के, और थोड़े बहुत डेफिनेशन होंगे जो मैं आज आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज टेंस। ठीक है, तो टेंस का मतलब होता है हिंदी में वैसे तो काल कहते हैं। टेंस से किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करते हैं। ठीक है, मतलब टेंस में क्या होता है, कार्य के समय और अवस्था को व्यक्त किया जाता है। तो समय से क्या मतलब है, कोई काम अभी हो रहा है या हो चुका था या होगा, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में मैं अगर डिफाइन करूं तो वर्ब यानी क्रिया के बदले हुए रूप को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है, वर्ब या क्रिया के बदले हुए रूप को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। जैसे देखिए, वर्ब को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको कहते हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो फॉर्म वर्ब के हैं वही क्या है, एक टेंस हैं। ठीक है, अगर मैं पहले को बोलूँगा तो पहला को प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, और ये क्या होता है, ऑलवेज प्लूरल होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल होता है। दूसरा जो होता है ये पास्ट टेंस में लिखा जाता है, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तीसरा फॉर्म जो होता है इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में ही सिमिलर होता है। और चौथा फॉर्म होता है जिस वर्ब में आईएनजी लगा हो, पहला वर्ब का पहला फॉर्म और आईएनजी लगता है तो चौथा फॉर्म बोलते हैं, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखा जाता है, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। और जो फिफ्थ फॉर्म है वो भी प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन वो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, और वर्ब का पहला फॉर्म प्लूरल नाउन के साथ या प्लूरल के साथ यूज होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान पे रखना है। तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, इन्हीं पांचों फॉर्म को टेंस में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो दूसरी तरह से और भी डिफाइन कर सकते हैं, अ सेट ऑफ वर्ब्स दैट इंडिकेट पॉइंट इन टाइम और पीरियड इन दी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इज कॉल्ड द टेंस सिंपली। ठीक है, तो टेंस को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट वर्तमान, जो घटना वर्तमान में हो उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। और फिर इनके सब पार्ट भी हैं, फर्दर इनको डिवाइड किया गया है। और जैसे प्रेजेंट टेंस है तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, पास्ट को भी 4 में, और फ्यूचर को भी वैसे डिवाइड किया गया है। अब 4 पार्ट कौन कौन से हैं, इंडेफिनिट होता है, इसी को सिंपल भी बोलते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए या प्रेजेंट सिंपल, एक ही बात है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसे ही ये बाकी में पास्ट में भी सिमिलर 4 होंगे और फ्यूचर में भी 4 ऐसे ही डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो
ये अवस्थाएं हैं उनकी, जैसे डेफिनेशन में मैंने बोला कार्य के समय, समय में कौन होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और अवस्था में उसके चार ही अवस्थाएं हैं। जैसे प्रेजेंट में बोलूँगा अभी हो रहा है, या होते आ रहा है, या जस्ट हो चुका है, या बहुत टाइम से चले आ रहा है। तो ये उनकी चार अवस्थाएं हैं हर टेंस का, हर काल का। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है कि टेंस तीन पार्ट में डिवाइड है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर उनके चार चार पार्ट होते हैं। जैसे पास्ट में बोलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इनको आपको जस्ट ध्यान रखना है। इसके बारे में जितने भी रूल्स होते हैं वो आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मैं शुरू में डिस्कशन में बोला था कि हम लोग आज सिर्फ अफर्मेटिव वाला पार्ट करेंगे, एसर्टिव वाला मतलब पॉजिटिव सेंटेंस वाले करेंगे। जो स्वीकारात्मक होते हैं उसको आज कवर करने वाले हैं, और कुछ भी कवर नहीं करेंगे। नेगेटिव वाला और जो बाकी के रूल रहते हैं वो सारे के सारे दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट में पहला पार्ट क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, देखिए सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, जो अभी घटनाएं घट रही हैं उसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिसको सिंपल प्रेजेंट में ही रखा जाता है। वो कौन कौन से हैं उसको एक बार फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला चीज़ कि हैबिचुअल एक्शन, कोई भी चीज़ जो बार बार होता है, जो रोज़ हम करते हैं, उसको कहाँ लिखा जाता है, प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, जिसको आप रूटीन एक्शन भी कह सकते हैं। जैसे वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसको कहाँ लिखा जाएगा, प्रेजेंट। हम रोज़ उठते हैं सुबह में, शाम को रोज़ सोते हैं, तो ये रोज़ का हैबिट है। ठीक है, रेगुलर एक्शन है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, जो संसार में सत्य है, जो सबके लिए ही ट्रू है, वो सारी घटनाएं भी कहाँ लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इसलिए ऐसी सत्य को भी हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तीसरी चीज़ है जो ब्रॉडकास्ट होता है, जो कमेंट्री होता है, जो हम लोग स्पोर्ट्स वगैरह में करते हैं, कमेंट्री, ब्रॉडकास्टिंग, या किसी न्यूज़पेपर का कोई हेडलाइन हो, मैगजीन का, वो सारे के सारे कहाँ लिखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। जैसे राम बॉल्स फ्रॉम दी वेस्ट गेट, तो ये कमेंट्री का पार्ट है, इसलिए इसको प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। चौथा चीज़ है टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट्स द पार्ट ऑफ अ फिक्स टाइम टेबल। जैसे कोई फ्यूचर में काम होने वाला है लेकिन उसका टाइम टेबल एकदम फिक्स है। जैसे आप 6 बजे पटना जाने वाले हैं, अब जाना आपको मॉर्निंग में है, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं तो आई स्टार्ट फॉर पटना एट 6 AM, तो इसको भी कहाँ लिखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाएगा। इसको इतनी चीज़ें को आपको ध्यान पे रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट में हैबिचुअल एक्शन को लिखते हैं, जनरल ट्रूथ को लिखते हैं, कोई भी ब्रॉडकास्टिंग, कमेंट्री या मैगजीन वगैरह के टाइटल्स होते हैं उनको लिखा जाता है। साथ में फिक्स टाइम टेबल वाले फ्यूचर के एक्शन को भी, काम को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं फटाफट। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें दो स्ट्रक्चर आपको बड़ा ध्यान रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा होगा, और हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, इज, एम, डज, हैज़, आर, हैव और डू, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और ये लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। पहले सब्जेक्ट होता है और लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो एक्शन परफॉर्म करता है, जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस पे एक्शन का रिजल्ट होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कोई भी वर्ब दिया हो, वर्ब से आप क्वेश्चन कीजिएगा व्हाट, ठीक है, या क्वेश्चन कीजिए हु, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप खाना, जैसे वर्ब है ईट, ईट से क्वेश्चन पूछिए हु, तो आंसर आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट मिलेगा, तो सब्जेक्ट होगा। वहीं जैसे ईट से क्वेश्चन कीजिए व्हाट, क्या खाते हो, तो कुछ ना कुछ आपको आंसर मिलेगा, तो वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो पहला जो पार्ट है इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक हेल्पिंग वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। इसमें मेन वर्ब नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब ही
मेन वर्ब का काम करेगा। जब मेन वर्ब किसी सेंटेंस में नहीं रहता है तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब की तरह काम करने लगता है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो सिंगुलर हो, या तो वो आई हो, या तो फिर वो प्लूरल हो। ठीक है, अगर वो सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो भी आएंगे क्या आएंगे, सिंगुलर वाले आएंगे। तो कौन कौन आएगा, ईज आएगा, डज आएगा, या फिर हैज आएगा। ठीक है, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ कौन कौन आएगा, आर आएगा, हैव हो सकता है, या डू हो सकता है। और आई के साथ अपना पेटेंट क्या आता है, एम, फिक्स है, आई के साथ एम ही आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के साथ कौन कौन हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ईज, एम और डज में से कोई आ सकता है। प्लूरल हो तो आर, हैव और डू में से कोई आ सकता है। अगर वो आई हो तो उसके साथ क्या आएगा, एम का यूज करेंगे पहले स्ट्रक्चर में। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर में इस चीज़ को लिखेंगे। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है कि यहाँ पे भी सब्जेक्ट थ्री टाइप्स के होंगे और वर्ब भी कितने होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। ठीक है, या 2 टाइप्स कह लीजिए, वर्ब कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। और ऑब्जेक्ट होगा, देखिए यहाँ पे सिंगुलर होगा, आई होगा, और फिर क्या होगा, आपको प्लूरल होगा। तो वर्ब देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में जो होगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि वर्ब में एस से एस लगाते हैं तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब हम लोग लिखेंगे, और जो प्लूरल होगा उसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, प्लूरल वर्ब, माने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म वो प्लूरल होगा। और जो आई है, आई अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर है, और सिंगुलर तो होता है, लेकिन ये वर्ब क्या लेता है, प्लूरल लेता है। तो ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट आई है तो वर्ब तब भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको फटाफट से क्लियर करा देता हूँ। पहला देखिए, राम इज देयर, राम वहाँ है। तो देखिए इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट है और इज जो है एक हेल्पिंग वर्ब है। क्योंकि सब्जेक्ट राम सिंगुलर है तो हमने ईज का सिलेक्शन कर लिया उसमें से। और ऑब्जेक्ट, अब ईज का ऑब्जेक्ट होता नहीं है, कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि सेंटेंस पूरा करना है। जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो देयर का यहाँ पे यूज कर लिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया पहले वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। दूसरा वाला, यू हैव अ ब्यूटीफुल पेन। अब देखिए हैव के साथ प्रॉब्लम ये है कि हैव का फॉर्म भी होता है, हैव हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ तो हैव हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आया हुआ है और मेन वर्ब है नहीं, तो खुद ही मेन वर्ब का काम कर रहा है। वैसे हैव का जो फॉर्म चलता है, हैव, हैड और हैड होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का, जैसे सब्जेक्ट हमने क्या लिया, यू लिया है यहाँ पे, यहाँ से हैव का सिलेक्शन कर लिया और एक ऑब्जेक्ट लिख लिया, तो राम हैज़ अ ब्यूटीफुल मैन। ठीक है, तो ये क्लियर। तीसरा सेंटेंस में देखते हैं, राम ईट्स अ मैंगो। अब देखिए राम सब्जेक्ट से सिंगुलर है, ईट्स वर्ब है, ईट का सिंगुलर फॉर्म हमने ईट्स लिख लिया है, तो यहाँ वर्ब भी हमने लिख लिया सिंगुलर में, और लास्ट में ए मैंगो, मतलब राम एक आम खाता है। क्लियर हो गया। दूसरा वाला स्ट्रक्चर पे तीसरा सेंटेंस है। चौथा भी देखिए, 5 स्टूडेंट्स हैव स्वीट। अब देखिए 5 स्टूडेंट है, यहाँ पे 5 स्टूडेंट प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या होगा, कोई ना कोई मेन वर्ब जो आएगा फर्स्ट फॉर्म में आएगा, या हेल्पिंग वर्ब, ये आर, हैव और डू में से एक आएगा। तो यहाँ पे हैव का सिलेक्शन किया गया है, स्वीट्स, मतलब प्लूरल के साथ हैव का यूज हुआ है। और स्टूडेंट ईट मैंगोज, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट अपना प्लूरल है, तो वर्ब भी हमने प्लूरल सेलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट को लिख दिया। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्लियरली सिंगुलर रखना है, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल रखना है। अगर सब्जेक्ट आई हो तब भी वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दिया हो, अगर मेन वर्ब नहीं दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब भी अपने सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है मैं आपको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, यह हमें बोलने के समय बताता है कि कोई क्रिया हो रहा है, हमें इस क्रिया के शुरुआत और अंत के बारे में पता नहीं होता है। मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ, कोई एक्शन थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन हमें स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है और कब ख़त्म होगा ये भी नहीं पता है। इसको बताने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज
किया जाता है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन प्रोग्रेसिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द एक्शन। मतलब हम कब एक्शन शुरू हुआ था और कब एंड होगा इसके बारे में हम कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। अब जो कंटिन्यूअस टेंस है, तो जैसे प्रेजेंट में होता था कि कुछ एक्शंस को प्रेजेंट में लिखते हैं, वैसे ही कंटिन्यूअस में भी है। जैसे कि एक्शन प्रोग्रेसिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब कुछ बोला जाता है उस समय कोई एक्शन हो रहा है तो उसको कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं, करेक्ट। दूसरा है कि एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम, मतलब कि कोई एक्शन हम लोग कर रहे हैं लेकिन बोलते टाइम नहीं हो रहा है, उसको भी हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बताता हूँ, आई एम रीडिंग अ वेरी गुड नोवेल दीज डेज। मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन इन दिनों एक अच्छा नोवेल पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ने का काम हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को क्या लिखेंगे कंटिन्यूअस में, आई एम रीडिंग अ वेरी गुड नोवेल दीज डेज, ठीक है। और तीसरा जो चीज़ आपको ध्यान पे रखना है कि कोई डेफिनेट एक्शन हो, कोई भी डेफिनेट एक्शन हो जो नियर फ्यूचर में होना हो। जैसे प्रेजेंट में भी नियर फ्यूचर में डेफिनेट एक्शन को लिखा जाता है, कंटिन्यूअस टेंस में भी आप लिख सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू सिनेमा टू नाइट, मतलब आई एम गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, मैं आज रात को सिनेमा जाने वाला हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ों को आप कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो चौथा चीज़ है कि जो एक्शन बार बार हो रहा है, जो एक्शन बार बार हो रहा है उसको भी कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। जैसे यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर फॉल्ट्स, देखिए पहले भी फॉल्ट देखा था, अभी भी फॉल्ट देख रहे हैं, तो बार बार फॉल्ट देखने का काम हो रहा है, कोई एक्शन बार बार हो रहा है तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ वर्ब्स हैं जो कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग नहीं लिखते हैं। बेशक हम उसके आईएनजी फॉर्म को लिखते हैं, यूज करते हैं इंग्लिश में, लेकिन वो हो सकता है जीरंड के फॉर्म में हो या दूसरे फॉर्म में हो, लेकिन मेन वर्ब के फॉर्म में आईएनजी में कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज नहीं होता। पहला है वर्ब ऑफ परसेप्शन, जिसको हम महसूस करते हैं, जैसे देखना, हियर, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, इनका आईएनजी फॉर्म में कंटिन्यूअस में यूज नहीं होता। दूसरा इमोशन व्यक्त करने वाले, जब जैसे आप लव, हेट, लाइक, फील, विश, वांट, ये सारे जो इमोशन व्यक्त करने वाले होते हैं इनको भी हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते ऐसे वर्ब्स को, ठीक है। जो हम थिंकिंग वाले वर्ब्स होते हैं, जैसे थिंक करना, जैसे आई एम थिंकिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। थिंक, अग्री, नो, ट्रस्ट और इमेजिन, कंसीडर, इन सारे वर्ब्स को कंटिन्यूअस में नहीं लिखते, बाकी दूसरे फॉर्म में हम ग्रामर में यूज करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको डेफिनेशन में इसको याद रखना है। और स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, और वर्ब में क्या लिखते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब सब्जेक्ट फिर से क्या होगा, सब्जेक्ट आपको 3 टाइप्स का हो जाएगा, या तो सिंगुलर होगा, या तो आई होगा, नहीं तो प्लूरल होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, या फिर कोई नाम वगैरह हो, सारे सिंगुलर होते हैं, तो उसके साथ आपको क्या लिखना है, ईज का यूज करना है। आई के साथ क्या यूज होगा, एम का यूज करेंगे, और प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, आर का यूज होगा, ठीक है, क्लियर। तो सब्जेक्ट जैसा हो वैसा हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे। जैसे प्ले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लेइंग लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ आपको एग्जांपल्स में मैं क्लियर करा देता हूँ फटाफट से। देखिए पहला जो है, राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम क्या है, राम इज अ सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर के साथ क्या आएगा, ईज आएगा, और V1 फॉर्म ईट होता है, और ईट में हमने क्या लगा दिया, ईटिंग अ मैंगो। दूसरा है, आई के साथ पेटेंट होता है एम का, आई एम रीडिंग अ बुक, आई के साथ एम आएगा। दे क्या है, प्लूरल है, तो दे के साथ आर आता है, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल होगा। और चौथा जो है, पुलिस आर चेसिंग थीव्स, तो पुलिस प्लूरल होता है, कलेक्टिव नाउन है, तो उसके साथ क्या आएगा, आर का करेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर और उसके एग्जांपल्स बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए क्या होगा, स्ट्रक्चर, एक सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज़ या हैव लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म और एक आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। इतनी चीज़ें लिखनी है प्रेजेंट परफेक्ट में। फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, या तो सिंगुलर हो, या तो आई आएगा, या तो प्लूरल होगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो हैज़ का यूज करेंगे। अगर वो प्लूरल है तो हैव का यूज होगा। और आई सिंगुलर है लेकिन अपने साथ क्या लेता है, हैव का यूज करता है, ठीक है। और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आए। तो सेंटेंस के थ्रू क्लियर करते हैं। तो पहला सेंटेंस है अपना, राम हैज़ ईटन अ मैंगो, ठीक है। तो राम जो है सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा तो हमने हैज़ लिख लिया। और वर्ब का तीसरा फॉर्म जैसे ईट होता है, ईट, एट, ईटन, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या हो गया, ईटन, तो इसलिए V3 हमने यूज कर लिया, करेक्ट सेंटेंस हो गया। दूसरा देखिए, आई के साथ क्या यूज होता था, हैव लिखते थे, आई हैव विजिटेड दिल्ली, करेक्ट हो गया। थर्ड जो है दे, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो दे के साथ हैव का यूज होगा, बिल्कुल हैव का यूज होगा। दे हैव, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है तो दे हैव प्लेड फुटबॉल, वे लोग गेंद खेल चुके हैं, ठीक है। मतलब खेलने का काम क्या हुआ, जस्ट अभी खत्म हुआ है। परफेक्ट में क्या होता है, कोई भी एक्शन जस्ट फिनिश हुआ है प्रेजेंट में, उसको हम लोग परफेक्ट में लिखते हैं। और जो चौथा है, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, देखिए क्या है कि यू के साथ हरदम यू जो है वो प्लूरल है तो यू के साथ हरदम क्या आएगा, हैव का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लिखना है। तो यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, करेक्ट हो गया, यू के साथ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए, सी हैज़ कुक्ड फूड, सी हैज़ कुक्ड फूड, तो सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो सिंगुलर है और उसके साथ क्या यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, हैज़ का हमने यूज कर लिया। और वर्ब का कुक का क्या होता है, कुक, कुक्ड, कुक, तो थर्ड फॉर्म यूज किया और फूड आ गया, करेक्ट हो गया। और जो सिक्स सेंटेंस है ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, यू हैव हैड अ हाउस, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, देखिए यू तो हो गया आपका सब्जेक्ट, यू प्लूरल है तो हमने इसमें से सिलेक्ट किया हैव। अब मैंने पहले भी बताया था कि एक हैव मतलब रखना भी होता है, हैव मतलब रखना, तो जो हैव का फॉर्म चलता है, हैव हैड, हैड चलता है, तो V3 क्या होता है, हैव का हैड भी होता है तो उसका हैड फॉर्म यूज किया गया है, ठीक है। और अ हाउस, तो तुम एक घर रखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव हैड अ हाउस, करेक्ट हो गया। जैसे सी हैज़ हैड अ बुक, आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसको इम्पोर्टेंट को, इस स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंट को ध्यान से रखना है कि ये एक तो हैव है जो हेल्पिंग वर्ब है और एक हैड जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्चुअली कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, जो पास्ट में किसी टाइम में स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चले जा रहा है, और इसमें कोई टाइम का इंडिकेशन होता है कि वो जो एक्शन हुआ है कितने टाइम से चल रहा है, इसका कोई ना कोई टाइम क्लॉज दिया रहता है, ठीक है, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड रहेगा, ठीक है। तो उसको, उसके लिए हम लोग फॉर और सिंस का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, इसमें आपको एक सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। और हैज़ और हैव में से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको हैज़ लिखना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लिखना है, और सब्जेक्ट में अगर आई आएगा तब भी आपको क्या लिखना है, हैव लिखना है। बीन सबके साथ यूज होगा। वर्ब में क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लोग टाइम क्लॉज लिखेंगे फॉर और सिंस के साथ, ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं और भी क्लियर होगा, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, राम हैज़ बिन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से आम खाते आ रहा है। एक्शन सुबह में होना स्टार्ट हुआ था, सुबह में होना स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है, तो ये एक टाइम बता रहा है, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड आ गया सिंस मॉर्निंग। तो राम के, देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो राम हमने लिखा, और इसमें से क्या हुआ, सिंगुलर सेलेक्ट किया, हैज़, बीन सबके साथ यूज होता है, ईटिंग वर्ब में आईएनजी यूज किया, एक ऑब्जेक्ट लिख लिया और एक टाइम क्लॉज, तो क्या होगा, राम हैज़ बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। दूसरा है, आई हैव बिन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स, लंबा समय बताने के लिए क्या यूज किया जाता है, फॉर का यूज किया जाता है। तो आई के साथ क्या यूज होता है, हैव, तो हैव लिखा, बिन वॉचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स। थर्ड देखते हैं, दे हैव बिन प्लेइंग फॉर फुटबॉल, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, दे हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। अब 20 मिनट्स भी कोई छोटा बड़ा का क्लियर डेफिनेशन नहीं है, तो 20 मिनट्स बिग टाइम, तो उसके लिए क्या यूज होगा,
फर का यूज करेंगे। तो वे लोग क्या हो गया 30 मिनट से फुटबॉल खेलते आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 30 मिनट्स। और जो चौथा है सी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से ही खाना बनाते आ रही है। तो सी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने हैज सेलेक्ट किया, बीन भर में आईएनजी और पूरा फॉर्म कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये एप्लीकेशन है। प्रेजेंट टेंस में अगर हिंदी में बात करें तो है, हूँ, हो, इन सब का यूज किया जाता है। चुका है, आ रहे हैं, तो ऐसे चीज़ें यूज करके प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट किया जाता है हिंदी में, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टेंस था। अब हम लोग देखते हैं एसर्टिव का ही देखेंगे। स्वीकारात्मक सेंटेंस पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल। भूतकाल वो चीज़ होता है जो एक्शन पहले ही खत्म हो चुका है, ठीक है, जो प्रेजेंट में नहीं आ रहा है, जो प्रेजेंट आने से पहले ही फिनिश हो चुका है, उसको हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो जस्ट खत्म हुआ है पास्ट टेंस में, ठीक है, जो एक्शन जस्ट, इसमें जनरली अगर हिंदी में बात करें तो आप लिख सकते हैं था, थे, थी, चुका था, चुकी थी, इस तरह की चीज़ें लिखी जाती है पास्ट टेंस में इन हिंदी। तो इंग्लिश में सिंपल स्ट्रक्चर आपको देखना है कि एक इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब में आपको ये 4 में से सेलेक्ट करना है। जैसे आप वॉज लिख सकते हैं, वर लिख सकते हैं, डिड लिख सकते हैं या हैड, ये पहला स्ट्रक्चर है और एक ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वॉज का यूज कीजिए, ठीक है। अगर प्लूरल है तो आप क्या लिखेगा, वर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ डिड और हैड का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वाज वर में से वाज सिंगुलर के लिए यूज होता है, वर प्लूरल के लिए यूज होता है, और डिड और हैड दोनों के साथ ही यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि वर्ब का हम लोग सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। जैसे मैंने बताया था, ईट का दूसरा फॉर्म एट होता है, प्ले का प्लेड, सिंग का सैंग, तो दूसरा फॉर्म डायरेक्ट लिखेंगे। और सब्जेक्ट में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो या आई हो, कुछ भी हो, आपको सेकंड फॉर्म ही लिखना है, क्योंकि सेकंड फॉर्म का सिंगुलर या प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। तो इसको सेंटेंस में देखते हैं, पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर दोनों आपको क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, पहला है गर्ल्स डिड देयर होमवर्क। तो गर्ल्स क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट में आएंगे तो ये प्लूरल है, ठीक है। लेकिन डिड के साथ किया, जैसे डू का भी अपना फॉर्म चलता है, डू, डिड, डन। जैसे हैव का चलता है वैसे डू का भी चलता है। डू हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब में इसका अपना फॉर्म भी होता है, ठीक है। तो गर्ल्स डिड देयर होमवर्क, करेक्ट हो गया। और दूसरा है देयर वाज अ किंग, ठीक है, एक राजा था। तो यहाँ पे अ किंग और एक किंग सिंगुलर वर्ड है, इसीलिए हमने क्या यूज किया, वॉज यूज़ किया। और देयर ना ही सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है, वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म लेता है। अब देखिए अगला, यू हैड अ इंग्लिश ग्रामर बुक। देखिए यू जो होता है वो होता है जो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ देखिए या प्लूरल हो या सिंगुलर दोनों में हैड होता है, और यहाँ का मतलब होता है रखना, हैव, हैड। तो यहाँ पे यू हैड अ इंग्लिश ग्रामर बुक, करेक्ट। अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर वाला कि राम एट अ मैंगो। क्लियर, राम सिंगुलर है, लेकिन सेकंड फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल का तो हम ध्यान ही नहीं रखते, दोनों के लिए V2 यूज होता है। तो राम एट अ मैंगो, एक प्लूरल भी देख लेते हैं, दे प्लेड फुटबॉल, ठीक है। तो ये प्लूरल है और सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ होगा और कुछ टाइम चल के फिनिश हो गया होगा पास्ट में ही, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग और एंड टाइम का फीलिंग नहीं होगा पास्ट का, बस स्टार्ट हुआ पास्ट में और पास्ट में ही खत्म होगा, ठीक है। तो वैसे चीज़ों को हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। तो इसमें भी एक सब्जेक्ट लिखेंगे, वाज या वर का यूज करते हैं, वर में आईएनजी लिखते हैं और एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अब सब्जेक्ट फिर से सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा या आई होगा। अगर वो सिंगुलर है तो वॉज लिखना है, और प्लूरल के साथ सिंपली वर का यूज करते हैं, और आई सिंगुलर है लेकिन क्या लेगा अपने साथ, वर का यूज करता है अपने साथ, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल से फटाफट देखते हैं। देखिए, राम वाज ईटिंग अ मैंगो। तो राम क्या था, सिंगुलर था, तो उसके साथ क्या यूज होगा, वॉज, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में ईटिंग अ मैंगो, करेक्ट। दूसरा, यू था, प्लूरल है, तो यू के साथ क्या लगेगा, वर,
यू आर वॉचिंग अ मूवी, ठीक है। अगला जो है स्टूडेंट वर प्लेइंग फुटबॉल, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो क्या लगा, स्टूडेंट्स यहाँ पे होना चाहिए था, एस छूट गया है। स्टूडेंट्स वर प्लेइंग फुटबॉल तो वर होगा, और आई वर सिंगिंग अ सॉन्ग, आई सिंगुलर है लेकिन अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल, और कंटिन्यूअस में वर में आईएनजी आपको लिखना है। तो ये करेक्ट यूजेस आपको हो जाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में देखिए कोई भी एक्शन जो हो पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा और पास्ट में ही एक डेफिनेट हो सकता है टाइम में ख़त्म हुआ होगा, या टाइम नहीं इंडिकेट किया गया होगा तो वो ख़त्म हो गया होगा पास्ट में ही, ठीक है। जैसे मैं खा चुका था, हिंदी में कहेंगे तो मैं गाना गा चुका था, पास्ट में ही कोई एक्शन कंप्लीट हो गया होगा, उसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट तो होगा, सब्जेक्ट फिर से सिंगुलर होगा या आई होगा या तो फिर प्लूरल होगा, तीनों के साथ ही हैड का यूज करते हैं। इसमें हैड कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ये सिर्फ हैड यूज होगा। और उसके बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म और एक ऑब्जेक्ट का यूज होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड जो है वो तीनों के लिए ही सेम रहेगा, ठीक है। देख लेते हैं फटाफट से सेंटेंस। राम हैड ईटन अ मैंगो, क्लियर है, राम सिंगुलर है, हैड हेल्पिंग वर्ब भी आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन अ मैंगो। फिर उसके बाद दे हैड प्लेड मैच, बिल्कुल ठीक है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, और हैड तो प्लूरल के साथ सिंगुलर के साथ सेम ही होगा। चिल्ड्रन भी प्लूरल है तो हैड आएगा, टेकन देयर मील। अगला है वी हैड डन आर वर्क, वी प्लूरल है तो हैड आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फिफ्थ जो है वो इंपॉर्टेंट है, देखिए आई हैड अ हाउस, तो यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है कि आई जो सब्जेक्ट है उसके साथ हैड जो हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर हैव का तीसरा फॉर्म हैव हैड हैड है मतलब रखना, तो फिर से हैड आ गया और एक ऑब्जेक्ट आएगा जो यहाँ पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो आई हैड अ हाउस, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को भी आपको ध्यान रखना है जो पास्ट परफेक्ट का फॉर्म है, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे यूज किया जाता है वो देखिए, जैसे इसमें पास्ट में कोई एक्शन शुरू होता है और एक लंबे अवधि के लिए चलता है, एक लंबे टाइम के लिए कंटिन्यू रहता है और पास्ट में फिर ख़त्म हो जाता है, और उस टाइम पीरियड का मेंशन उस सेंटेंस में किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर फटाफट से देखते हैं। सब्जेक्ट लिखना है आपको, हैड होगा, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, उसके साथ क्या होगा, हैड ही यूज होगा। उसके बाद आपको बिन यूज करना है, BWN, और वर्ब के पहले फॉर्म में ING आपको यूज करना है। एक ऑब्जेक्ट होगा और एक टाइम इंडिकेटिंग वर्ड आएगा, ठीक है। सेंटेंस से क्लियर करते हैं। राम सिंगुलर है तो हैड सिंगुलर प्लूरल में सेम ही होता है तो हैड गया। राम हैड बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे टाइम इंडिकेटिंग वर्ड क्या आ गया, फॉर 2 आवर, टाइम क्लॉज का यूज किया गया है। दे हैड बिन प्लेइंग अ मैच सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से ही गेंद खेलते आ रहे थे। और चिल्ड्रन हैड बिन टेकिंग देयर मील सिंस 2 PM, 2 बजे से ही खाना लेते आ रहे हैं या खाते आ रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वी हैड बिन डूइंग आर वर्क सिंस 1940, तो फिक्स टाइम के लिए सिंस यूज होता है, तो 1940 से ही हम अपना काम करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे हैड और बीन और वर्ब में ING का यूज हुआ है, ठीक है। तो इसको बड़े अच्छे से ध्यान रखना है। और असर्टिव सेंटेंस में फिर से हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस का रूल, कि फ्यूचर में कौन कौन सी चीज़ें होती है। फ्यूचर मतलब जो एक्शन ना पास्ट में है ना प्रेजेंट में है, जबकि अभी हुआ नहीं है ना हो रहा है, बल्कि होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसको हिंदी में गा, गे, गी ऐसे वर्ड से आप पहचान सकते हैं, जैसे मैं खाऊंगा, मैं, वह जाएगी, मैं खा, ऐसे करके आपको सेंटेंसेस बनते हैं फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर होगा या फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, इसमें एक सब्जेक्ट होगा, विल सेल का यूज करते हैं यहाँ पे मॉडल का यूज किया जाता है, और मॉडल कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता है, ये याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम करता है, लेकिन मॉडल कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करता। मॉडल पे मैं अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट और विल शैल का यूज करेंगे, और वर्ब का क्या होता है, मॉडल के बाद एवरी टाइम वर्ब का पहला फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। देखिए विल शैल तो मैंने लिखा है, लेकिन मैं अभी विल ही यूज करूँगा, क्योंकि शैल का पहले आई और वी के साथ किया जाता था, लेकिन अब सबके साथ ही विल का यूज किया जाता है, कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं। राम विल ईट अ मैंगो, देखिए राम सिंगुलर है, सब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो,
आपको यहाँ पे विल या शैल में से विल यूज करना है, शैल आई और वी के साथ आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, वर्ब का पहला फॉर्म, ईट वर्ब का पहला फॉर्म है, ऑब्जेक्ट आपको तो लिखना ही है, राम विल ईट अ मैंगो, तो आई के साथ आई विल रीड इंग्लिश ग्रामर बुक, चिल्ड्रन विल ड्रिंक, सबके साथ देखिएगा तो विल का यूज होगा, यू विल फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, दे विल गो फॉर वॉकिंग इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से आप देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल आपको सबके साथ विल यूज करना है और वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है। तो ये सारा कहाँ हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे विल और शाल जो है ये मॉडल्स हैं, तो यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब आपको अलग से लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बी वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, एक सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर प्लूरल, आपको विल या शैल में से लिखना है तो विल हम लोग यूज करेंगे, और बी भी कंपलसरी है, और वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, देखते हैं सेंटेंस, राम विल बी ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, तो राम आम खा रहा होगा, खा रहा होगा यूज करेंगे। यू विल बी रीडिंग इंग्लिश बुक, तुम इंग्लिश की किताब पढ़ रहे होगे, तो यहाँ पे विल और बी दोनों का ही यूज करना है। ठीक है, स्टूडेंट विल बी प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे। आई विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, और दे विल बी फिनिशिंग देयर वर्क। तो सारे में देखिएगा चाहे सिंगुलर हो, क्योंकि ये प्लूरल है, आई सिंगुलर, स्टूडेंट प्लूरल, यू प्लूरल, सबके साथ क्या होगा, विल का यूज किया गया है, और बी वर्ब का यूज करके वर्ब में आईएनजी का यूज किया गया है। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुकेगा, चुकेगी, ऐसे करके हम लोग यूज करेंगे हिंदी में। तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर प्लूरल या आई कुछ भी हो, उसमें आपको विल या शैल यूज करना है, पर हम लोग क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, और हैव लिखना है, क्योंकि देखिए मॉडल के बाद हरदम वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है, यहाँ पे कभी भी हैज का यूज बिल्कुल नहीं होगा। पहला फॉर्म क्या है, हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, क्योंकि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। ठीक है, तो राम विल हैव ईटन अ मैंगो, राम सिंगुलर, विल, और यहाँ से हैव लिया, और ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है, और मैंगो ऑब्जेक्ट, तो राम विल हैव ईटन अ मैंगो। यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुम अपना काम कर चुकोगे। तो इस तरह से फ्यूचर टेंस में आई विल हैव संग अ सॉन्ग, चिल्ड्रन विल हैव ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है, तो थर्ड फॉर्म ड्रंक, और दे विल हैव वॉकड इन द पार्क। तो इस तरह से फ्यूचर टेंस में आपको सब्जेक्ट विल या शैल में से जो है सुटेबल जिसके लिए वो लिखना है, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका यूज होगा। ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या यूज करना है कि देखिए सब्जेक्ट जो भी हो, सिंगुलर प्लूरल, उसमें से विल शैल तो यूज होगा, हैव भी होगा। अब क्या यूज होगा, बिन का यूज करेंगे, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट और एक टाइम क्लॉज। एवरी टाइम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में या किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम क्लॉज का यूज होता है। तो सेंटेंस के थ्रू देखते हैं, राम विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 20 मिनट्स, लंबे समय के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं, तो राम विल हैव बीन आ खाते आ रहा होगा, राम मतलब फ्यूचर में आ रहा होगा आप बोलेंगे, तो राम विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 30 मिनट्स। दूसरा, दे विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से ही गेम खेलते आ रहे होंगे, फुटबॉल खेलते आ रहे होंगे। इस तरह से हिंदी में बोल सकते हैं, स्टूडेंट विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश ग्रामर बुक सिंस चाइल्डहुड, और आई विल हैव बीन सिंगिंग दिस सॉन्ग सिंस 1980। फिक्स टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपको सिंस का यूज करते हैं। कोई बिगिनिंग होता है वहाँ पे सिंस का यूज होता है, और कोई लंबा अवधि हो तो फॉर का यूज करते हैं। और जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, इसको आपको सब्जेक्ट विल शैल, आपको हैव और बीन, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट और टाइम क्लॉज लिखना है इसको। ठीक है, तो ये जितने भी अभी टेंस पढ़े ये सारे के सारे क्या हैं, असर्टिव सेंटेंस के हैं, मतलब इसमें नेगेटिव कहीं हमने नहीं लिखा है। इसका सेकंड वीडियो जो होगा वो उसमें हम लोग कुछ स्पेशल रूल और साथ में नेगेटिव वाले भी करेंगे। तो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको थोड़ा फास्ट लगा होगा तो वीडियो आप पॉज कीजिए, फिर से देखिए, फिर आगे बढ़िए। और मैं फिर से कहूँगा, अगर पूरी वीडियो आपने देख लिया है तो पूरी स्ट्रक्चर को 12 रूल्स जो हैं, बेसिक रूल, ये एक्टिव वॉइस के भी रूल हैं और टेंस के भी रूल हैं, तो आप पूरा एक बार लिखिए बिना देखे, या कोई भी सेंटेंस अपने तरफ से ले लीजिए और इन 12 फॉर्म में सेंटेंस को ही चेंज कीजिए। एक दो बार आप कीजिएगा, आपको पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा, और आपको कभी भी टेंस
रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।